देखें बेटा, आज का टॉपिक है पावर। ठीक है, पावर मतलब जो अब हम लेके आ रहे हैं इस सीरीज को नाम रखते हैं इसका बूस्टर सीरीज। ये बेटा सिर्फ उन टॉपिक को हम यहां पर पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर, चाहे नीट है या आईआईटी है, उसमें जो पूछे जा रहे हैं ना, फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को हम यहां पर पढ़ेंगे और कंसेप्ट समझेंगे ओनली और ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। तो सबसे पहले देखो पावर होती क्या है। पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डीडब्ल्यू, या अगर हम बोले पी एवरेज की बात, पी एवरेज कितना हमने वर्क किया है उसकी रेट को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, पावर। ठीक है, अगर मुझे यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो P इंस्टेंटेनियस को क्या बोलेंगे, जो ये टाइम डिफरेंस होता है इसकी लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 dW अपॉन dt। तो बेटा P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू dW अपॉन dt। ठीक है, एक अगर मुझे यहीं पे पावर को लिखना है इन टर्म्स ऑफ V, पावर इन टर्म्स ऑफ V कैसे लिख सकते हैं, P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू D अपॉन dt। W को क्या रख सकता हूं मैं, F डॉट S, W को यही रख सकता हूं F डॉट S, बोलो बेटा F डॉट S, और D, F अगर कांस्टेंट है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ds अपॉन dt, ds अपॉन dt, और ds अपॉन dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो एक और जो टर्म आया है पावर का वो कितना आया है, F डॉट V वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब F कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। तो पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, अब हमें इसके वेरिएशंस देखने कि इस फॉर्मूले का यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने पूछे जा चुके हैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करके। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर हम इसके वेरिएशंस पूरे देखेंगे। नोट करें, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो कि जैसे वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, डायमेंशनली ये सेम होते हैं। वर्क और एनर्जी डायमेंशनली क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पावर को हम एनर्जी के टर्म में भी बोल सकते हैं कि पावर एक रेट है जिस पर एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो नोट करके लिखें, नोट करके लिखें, वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी आर क्लोजली टर्म, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखें, नेक्स्ट लाइन से, पावर इज द रेट, पावर इज द रेट एट विच, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड, एट विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो बेटा पावर को हम क्या लिख सकते हैं, dE अपॉन dt, dE अपॉन dt। यहां E क्या है, एनर्जी, और क्या लिख सकते हैं, dW अपॉन dt। W क्या है यहां पर, वर्क डन, W क्या है यहां पर, वर्क डन। ठीक है, तो अभी हमें जो याद रखना है, न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर पूछे गए बेटा, उसके लिए हमें याद क्या क्या रखना है, उसी से हम सब वेरिएशन देखेंगे। पावर के लिए
याद जो रखना है वो पावर इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी या डीई अपॉन डी टी। एक तो ये टर्म याद रखना है फर्स्ट। सेकंड, मैंने वेलोसिटी के टर्म में पावर बताई थी कितना, एफ डॉट वी। बोलो भैया, एक मुझे ये याद रखना है, ठीक है। इन वेरिएशन, इनमें कुछ कुछ वेरिएशन करके न्यूमेरिकल पूछे गए, ठीक है, उनको हम अभी करते हैं, पहले इसको नोट करें। इधर देखें बेटा, अब हमने जितने भी क्वेश्चंस, एक में वेरिएशन बता रहा हूं, उस वेरिएशन से अभी हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वो वेरिएशन सुनो। पावर का फॉर्मूला हमने लिखा P इक्वल्स टू एफ डॉट बी, ठीक है। तो केस फर्स्ट का वेरिएशन देखते हैं बेटा। इस केस फर्स्ट पर अगर तुमको तो ये एक ही केस पढ़ना है, इस पर कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो अभी हम क्वेश्चन से समझेंगे कि यहां केस फर्स्ट में क्या होगा बेटा। पावर को हमने रखा कांस्टेंट, पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। पावर को रखा कांस्टेंट, तो वो कहेगा कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, और क्या कह सकता है वो, फर्स्ट ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। ये अगर हमें निकालना है, पावर को कांस्टेंट रख के इसी फॉर्मूले से अगर हमें ये सब कैलकुलेशन करनी है, तो पहले कैलकुलेशन समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। चल बेटा, पहले मैं बी के लिए करता हूं। वी नो, दोनों के सॉल्यूशन देख बेटा। पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इंटू वी, ये होता है। बोलो यार, अब मैं पावर कांस्टेंट है, क्या है, पावर कांस्टेंट है, बी मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल्स टू एम ए वी। एफ इक्वल्स टू मैंने क्या यूज कर लिया यहां पर, एम ए। बोलो, कोई प्रॉब्लम। और मैं क्या कर सकता हूं चेंज, P इक्वल्स टू एम ए को क्या लिख सकता हूं बेटा, डीवी अपॉन डी टी इंटू वी। बोलो, यहां तक कोई परेशानी। अब बेटा यहां देखो, ये कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो P अपॉन एम इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी इंटू वी। अब डी टी मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो यहां क्या बचा, वी डी वी, और यहां क्या बचा, P अपॉन एम इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर दो। जब t इक्वल्स टू जीरो था, t इक्वल्स टू जीरो था, तो मान लो वेलोसिटी कितनी रही होगी, जीरो। किसी टाइम t पर वेलोसिटी कितनी हो गई, v। v dv का इंटीग्रेशन करो, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगा के भी यही आएगा, तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन टू इक्वल्स टू p अपॉन m इंटू t। तो बेटा v स्क्वायर बराबर कितना, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2p m अपॉन t। तो v इक्वल्स टू 2p अपॉन m अंडर रूट के अंदर, और ये भी अंडर रूट के अंदर। बोलो भैया, तो देखो ध्यान से देखो बेटा, नोट करके पूरा का पूरा। पावर को मैंने कैसा माना था, कांस्टेंट। पावर को क्या माना था, कांस्टेंट। मास भी कांस्टेंट। तो अगर ये अंडर रूट 2pm पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये क्या बेटा, पूरा का टर्म कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। कोई परेशानी बेटा, सब बोलो, सब बोले। ये वेरिएशन हमने P इक्वल्स टू एफ डॉट बी से किया, ये समझ में आया। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड देखो इधर ही, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, यहां से सेकंड क्वेश्चन। अब मुझे किस में रिलेशन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। तो देखो यहां से बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मेरे पास ये रिलेशन था ना, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1/2। बोलो बेटा,
जब ये, तो मैं बी को ds अपॉन dt रख दूं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, बोलो, तो इसको लिख सकता हूं मैं ds अपॉन dt इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1/2। बोलो बेटा, तो ds इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। बोलो बेटा, t इक्वल्स टू 0 पर मान लो s क्या था, 0 था, किसी टाइम t पर s होगा। बोलो, तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, s, ds का इंटीग्रेशन s। ये पूरा टर्म कैसा है, कांस्टेंट है, अंडर रूट 2p अपॉन m, अंडर रूट 2p अपॉन m। अब बेटा यहां इसका t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर, अरे t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है ना। तो इस इंटीग्रेशन को क्या लिख सकता हूं, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो देखो डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन आ गया, s इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 3/2। ये डिस्टेंस के साथ है। बोलो भैया, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो डिपेंडेंसी पूछता है वो, तो ये सब टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। कर सकते हो या नहीं, ये नोट करें, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए उनको देखेंगे। पहले से नोट कर लो बेटा, ये केस फर्स्ट का कंसेप्ट है, इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे जा चुके हैं। ठीक है, केस फर्स्ट समझो, पहले पावर का नोट करो। इधर देखो बेटा, ये जेईई एडवांस 2013 की प्रॉब्लम है, पूछा जा चुका है। वैसे मैंने अभी बी और टी में एक वेरिएशन अभी निकलवाया है, क्या आया है डायरेक्ट बताओ वो फॉर्मूला, v इक्वल्स टू, हाँ, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1/2। ये मैंने अभी सॉल्व करवाया है या नहीं। तो देखो बेटा, v पूछा है, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2p कितना है 0.5 अपॉन m कितना बेटा 0.2 इंटू 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो यहां देखो v इक्वल्स टू, ये कितना हो गया बेटा अंडर रूट, ये कितना हो गया 5 आ गया, और ये कितना अंडर रूट 5 आ गया, टोटल कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड। आंसर 5 मीटर पर सेकंड आंसर। बोलो, कर सकते हो या नहीं। अब अभी सुनो, ये तो हमने जो वेरिएशन अभी सीख लिया था, हो गया। अब हमें फॉर्मूला भी याद नहीं है, फॉर्मूला भी हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू एफ डॉट वी। तो बेटा P इक्वल्स टू, बोलो MAV, बोलते रहे, P इक्वल्स टू M, A को क्या रख दूं मैं dV अपॉन dt इंटू V, और बेटा यहां से देखो V dV इक्वल्स टू P अपॉन M dt। बोलो, ये इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। ये कब के केस में, ये जब है जब हमें फॉर्मूला याद नहीं है, वरना आंसर तो मेरा ये आ गया। बोलो भैया, क्योंकि ये वेरिएशन हम केस फर्स्ट में कर चुके हैं पूरा। तो अब यहां से लिमिट लगा दो, t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 0, t इक्वल्स टू 5 पर वेलोसिटी क्या मान लो v। तो ये बेटा इंटीग्रेट करोगे v स्क्वायर अपॉन 2, p की वैल्यू यहां आ जाएगा p अपॉन m इंटू 5, या ब्रैकेट में बेटा ये dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t हो जाएगा, और लिमिट लगा दो 0 से 5। अब बेटा पुट करते हैं हम, v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू p कितना था 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 5, बेटा पॉइंट से पॉइंट गया, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5, बेटा 2 से 2 गया, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट 25, तब भी आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड।
अगर तुमने केस फर्स्ट का वेरिएशन देखा है, केस फर्स्ट हमसे सॉल्व करना आता है, तो वी वाला फॉर्मूला याद है तो एक लाइन का ये आंसर अगर नहीं पता है तो हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो बेटा, जेईई एडवांस 2013 का, ठीक है। और इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे, ठीक है, कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना कैसे है। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बेटा जेईई मेंस 2020 में सेकंड पेपर हुआ था 5 सितंबर को, उसमें पूछा जा चुका है कि ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रिवन बाय इंजन डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर ऑफ 1 जूल पर सेकंड, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर 9 सेकंड, डिस्टेंस कवर कितनी की है उसने, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने केस फर्स्ट वाला वेरिएशन कराया था, बताना डिस्टेंस और पावर में और टाइम में क्या रिलेशन आया था। सब लोग बोले क्या रिलेशन आया था बेटा, S इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 3/2। देखो बेटा, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो वो वेरिएशन हमने पूरा कंसेप्चुअली सीख भी लिया है। यहां वैल्यू पुट करो, S इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन m कितना है 2 है, t कितना बेटा 9 की पावर 3/2। तो S इक्वल्स टू 2/3, ये तो कट ही गया बेटा, इंटू ये देखो कितना हो रहा है अंडर रूट 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का क्यू, तो ये आ गया 18 मीटर। दिस इज आंसर। कर सकते हो या नहीं, बोलो बेटा, बात क्लियर है। नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखें बेटा ये क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 3 सितंबर को जो पेपर हुआ है बेटा 2020 में, तब पूछा जा चुका है। तो वेरिएशन एक ही सीखा है हमने, क्या क्या, पावर से वेलोसिटी वाला रिलेशन निकाला था, पावर कांस्टेंट रख के डिस्प्लेसमेंट वाला रिलेशन निकाला था, वो दोनों चीजें पता है ना मुझे। अब यहां तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन की बात कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन देखो बेटा क्या था, बोले एक बार, 2/3 अंडर रूट 2pm अपॉन इंटू टी की पावर 3/2, ये था। ये सब कुछ कांस्टेंट है, कैसा है, सब कुछ कांस्टेंट, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। अब बेटा यहां से बताना, ये वेरिएशन है, ये पता है कि टाइम बढ़ रहा है तो मेरा S डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बोलो भैया, लेकिन क्या बढ़ने का तरीका, क्या लीनियरली बढ़ रहा है या पैराबोलिकली बढ़ रहा है, पैराबोलिकली, बोलो यार, ठीक है। अगर लीनियरली का मतलब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है तो लीनियरली इंक्रीज करेगा, कैसे करेगा बेटा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। लेकिन ये S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T की पावर 3/2 है तो क्या करेगा, पैराबोलिकली करेगा। बोलो बेटा कैसे करेगा, पैराबोलिकली। तो बताओ कौन सा सही है, ये वाला सही है ना। ये इसलिए गलत है क्योंकि ये लीनियर वेरिएशन है, क्या ये लीनियर, कि जितना हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं उतनी हमारी डिस्टेंस इंक्रीज। लेकिन यहां तो मान लो टाइम को कुछ और रखो तो डिस्टेंस और ज्यादा वेरी कर जाएगी, बात क्लियर है ना। अब ये ऑप्शन कांस्टेंट है, ऐसा तो है हो ही नहीं सकता कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कांस्टेंट, टी पे डिपेंड कर रही है। अब इसको क्या देखें, देखो बेटा इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घटती जा रही है, डिस्टेंस क्या कर रही है, घटती जा रही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्यों गलत है ये पता लग गया, ये ऑप्शन क्यों सही है ये पता लग गया। बोलो बेटा, नोट करो इसको, नोट करो। अब देखें बेटा इधर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आईआईटी 1984 में, और कितने 2 मार्क्स का पूछा है बेटा ये। चलो इसका आंसर दो, क्या पूछा है, कांस्टेंट पावर है, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन केस फर्स्ट में अभी हमने सॉल्व किया था। तो कौन सा आंसर, बी, बोलो भैया, सब बोलो यार, ज्यादा कलेश करना है इसके लिए। बस हमें अगर केस फर्स्ट आता है तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
वो हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट करें बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेटा देखो ये क्वेश्चन नीट 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ो, यहां से क्या पूछा है, पावर को कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट पावर, और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछा है। तो बताओ बेटा क्या आया था फॉर्मूला, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2p अपॉन m इंटू टी की पावर 1/2 आया था नहीं। अब ये टर्म पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर v इज करेक्ट। बोलो भैया। केस 2 अभी हम कल देखेंगे, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं।